जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज है संस्कृत का पाठ, तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पाठ है 6 भारतस्य महापुरुषाः। ठीक है, भारत के महापुरुष। प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, कत प्रत्यय कत वस्तु अतुमुन कत्वा, और सर्वनाम शब्द है अस्मद इदम। तो आज लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का, इनके बारे में लिखा हुआ है। अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ये कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। सत्य भाषणं सत्याचरणश्च तस्य जीवनस्य दर्शनम आस्ताम। ठीक है, सत्य भाषण, सत्य आचरण उनके जीवन का दर्शन था। तस्वै प्रयत्नेन भारत स्वाधीनताम लब्धवान। ठीक है, उन्होंने प्रयत्न से, मतलब अथक प्रयत्न से भारत को स्वाधीनता प्राप्त करवाया। उनके प्रयत्न से ही जो भारत है स्वाधीनता पाया। महात्मा गांधी भारतस्य स्वतंत्रतां विधाय अत्र प्रजातंत्र शासनम स्थापितवान। ठीक है, तो महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रजातंत्र शासन स्थापित किया। अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अब इनके बारे में पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्। स्वतंत्र भारत के, भारतस्य षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, एक वचन। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आसीत् मतलब थे। सः प्राथमिकी शिक्षां प्राप्तुम् आंग्लदेशं गतवान्। वह मतलब प्राथमिकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आंग्ल देश यानी कि विदेश गए। गतवान मतलब गए। तत्र विधि शास्त्रम सर्वोत्तमाम् उपाधिं लब्ध्वा सः स्वदेशम् आगत। वहाँ तत्र मतलब वहाँ विधि शास्त्र यानी कि विधि शास्त्र में सर्वोत्तम उपाधि पाकर, लब्ध्वा मतलब पाकर, उन्होंने मतलब कि वह अपने देश, स्वदेशम यानी कि अपने देश आए। आगत मतलब आए। ठीक है, ये लंग लकार है आगत शब्द। सः महात्मनं गान्धिनः प्रभावेण देशस्य स्वातन्त्र्यार्थम् आत्मनं समर्पितवान्। ठीक है, वह महात्मा गांधी के द्वारा मतलब कि महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। प्रभावेण यानी कि करण कारक है यहाँ पे। देशस्य षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, देशस्य यानी कि प्रभाव से, देश के, देशस्य मतलब देश के स्वाधीनता संग्राम में, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे आप चित्र जो देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के, अब इनके बारे में देखते हैं। बाल्यवे स्वामी विवेकानंदस्य पूर्व नाम नरेंद्रः दत्तः आसीत्। यानी कि बालक यानी कि बचपन में, बाल्य मतलब बचपन में, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंदस्य यानी विवेकानंद जी का, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, का पूर्व नाम, पहले का नाम जो था नरेंद्र दत्त था। आसीत् मतलब था। अयम रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसीत्। यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अमेरिकायां शिकागो नगरे अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलने भाषणं दत्त्वा अयं परमान् ख्याति प्राप्तवान्। ठीक है,
ये कहाँ के मतलब अमेरिका शिकागो शहर में, नगर मतलब शहर में, यहाँ पे आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो अमेरिका शिकागो नगर के अखिल भारतीय विश्व धार्मिक सम्मेलन में, यहाँ पे भी में हो जाएगा, सम्मेलन है सप्तमी विभक्ति यहाँ पे भी लगा। भाषण मतलब भाषण देकर, दत्वा मतलब देकर इन्होंने परम ख्याति प्राप्त किया। ठीक है। अयम युग पुरुष अस्माकं देशे प्राप्त स्मरणीय अस्ति। अब देखिए, अयम युग पुरुष मतलब कि ये युग पुरुष हमारे देश के मतलब कि स्मरणीय हैं, हमेशा याद रखे जाएंगे, स्मरणीय हैं। यहाँ पे अस्थि लगा हुआ, पर ये रिस्पेक्ट के लिए हम लोग हैं ही पढ़ते हैं। ठीक है। गौतम, अब यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में देखिए, गौतम बुद्धस्य जन्म कपिलवस्तु नाम्नी नगरे अभवत्। देखिए, गौतम बुद्धस्य जन्म कपिलवस्तु नाम्नी नगरे अभूत, यानी कि गौतम बुद्ध का, यहाँ बुद्धस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा है, जैसे बालकस्य बालकयो बालकनम होता है उसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है बुद्धस्य। ठीक है। कपिलवस्तु नामक नगर में हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नगर में हुआ था नामक। परोपकारार्थे सह ज्ञान प्राप्तो गृह सुखम त्यागत्वा सत्यान्वेष्टुं प्रवृत्तो अभवत्। ठीक है। इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह का मतलब कि गृह सुख को त्याग दिया, त्याग कर मतलब कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो गृह सुख होता है, यानी गृह सुख को त्याग कर, त्यागत्व यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्यागत्वा यानी त्याग कर सत्य वेष्टुम प्राप्त होने, यानी कि सत्य की खोज में मतलब कि लग गए। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका है बिहार प्रान्तस्य बोधगया नाम्नी स्थाने सह दिव्य दर्शनम ज्ञानम वा लाभवान। ठीक है। यानी कि बिहार प्रांत के बोधगया नामक स्थान पर मतलब कि इनको दिव्य दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ। लब्धवान मतलब प्राप्त हुआ। ठीक है। तस्य उपदेशाम अस्मान प्रेरयन्ति, उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं। प्रेरयन्ति यहाँ बहुवचन है। ठीक है। उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है। इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। और शब्द अर्थ वगैरह सब इसी में आपको लर्न करना है, बुक से ही। केवल आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में आप अनुवाद लिखेंगे और श्लोक वगैरह जो भी गृह कार्य देंगे तो उसमें आप कर सकते हैं, पर बुक में ही सारे चीज़ रहेंगे। ठीक है। ओके।